हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.10 को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 3.9 तक के क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है हमें वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। सो बेसिकली यह वर्ड प्रॉब्लम जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वह हमारी वर्ड प्रॉब्लम हमारे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से। सो देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम। जैसे कि डिस्टेंस हमारा सपोज कर लीजिए किलोमीटर में है, स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में होती है और टाइम हमारा आवर में रहता है। सो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर और टाइम की यूनिट आवर में रहती है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो हमें समझना है वह समझना है बोट एंड करंट के क्वेश्चंस को, यानी कि स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को इसमें चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, सबसे पहला काम तो हमें पहले तो इसमें यह देख लेते हैं कि यदि यूनिट में अगर कन्वर्जन करना हो, जैसे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो ये हमने इससे पिछली क्लासेस में 9th क्लास में साइंस के चैप्टर में था, जिसमें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो बेसिकली इसे हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे बदल सकते हैं। वहीं पर अगर हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और यदि इसके बदले हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे देख लेते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इसलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/18 आ जाता है, जिस वजह से हम इसे मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। इसके बाद में देखिए, हमें यहाँ पे समझना है बोट और स्ट्रीम को। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारी बोट है और यहाँ पर ये पानी है। यदि पानी रुका हुआ है, सपोज कर लीजिए कि पानी हमारा रुका हुआ है, तो उस समय पर अगर उस टाइम पर बोट चल रही है जिसमें कि पानी रुका हुआ है, तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, और इसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो हमने बोट की स्पीड को क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अब पानी भी चल रहा है, तो पानी की भी अपनी कोई स्पीड होगी, इसे हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो पानी की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड को हमने कितना मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। इसी स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर को हम स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं। तो ये किसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं। इसी चीज को हम स्पीड ऑफ करंट भी कह देते हैं। तो ये स्पीड कितनी हमने मान ली, y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब देखिए, माना हमने पहले केस में हमने यह माना था कि अब हमारा सिर्फ बोट चल रही है और पानी हमारा स्थिर अवस्था में यानी कि रुका हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जो बोट की स्पीड होगी वही हमारी एक्चुअल स्पीड होगी, x किलोमीटर पर आवर। लेकिन यदि बोट इस डायरेक्शन में चल रही हो और पानी भी इस डायरेक्शन में बह रहा हो, तो इस समय पर जो स्पीड रहेगी बोट की, अब वो x ना रहकर कितनी हो जाएगी, x + y, यानी कि अब स्पीड दोनों की जुड़ गई होगी। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तब देखते हैं कि हवा अगर हमारे साइकिल जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हवा है, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और हमें कम पैडल लगाने पड़ते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है कि पानी में अगर बोट पड़ी रखी हुई है और अगर बोट चल रही है और पानी की इतनी स्पीड है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें यहाँ पर स्पीड को ऐड करना रहेगा। तो इस टाइम पर जो स्पीड हो जाती है इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलेंगे इसे, डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो धारा है वह डाउन डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है। वहीं अगर पानी इस डायरेक्शन में, यानी नाव हमारी इस डायरेक्शन में जा रही हो और इस समय पानी हमारा अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, यानी कि नाव हमारी इसी डायरेक्शन में लेकिन अब पानी किस डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। सो इस केस में अब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, तो अब हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी और इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे इसे, अप स्ट्रीम। और इस केस में बोट की स्पीड में से हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट इसे माइनस कर देते हैं। तो अब जो स्पीड बनेगी इसे हम बोलेंगे x - y, और ये स्पीड क्या होगी, हमारी अप स्ट्रीम स्पीड। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या करना है। देखिए, हमने यहाँ xy मान रखा है
इसे हम यूवी भी मान सकते हैं। ये सिर्फ हमारे नोटेशन की बात है कि हम इसे क्या किस तरीके से इसे हम अपने मान रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या सिंबल इसे दिया है। अब देखिए एक बात और इसमें समझनी है, वो ये कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई और अप स्ट्रीम की स्पीड है x माइनस का वाई। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ने पर देखिए y से तो y कट जाएगा, ये 2x आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसे अभी हम इसी चैप्टर में समझेंगे। अब देखिए यदि हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड को रखा है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड को रखा है x माइनस का वाई, एक बार हमने यहाँ जोड़ दिया था, एक बार इसे घटा के देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब क्या रिलेशन आएगा। देखिए x से x कट गया है, यहाँ बनेगा d माइनस का u, 2y आएगा तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, y के बराबर आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ने पर 2 से डिवाइड कर दे तो x आएगा। x क्या था, हमारा स्पीड ऑफ बोट था। क्या थी हमारी, ये स्पीड ऑफ द बोट। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि d माइनस यू, यानी कि डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दें और इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, y। और y क्या है हमारा, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बराबर ये वैल्यू आ जाती है। सो देखिए क्वेश्चन में क्या रहता है कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाता है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट हमारी गिवन रहती है। कहता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालिए तो हम जोड़ देंगे, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालिए तो हम घटा देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 12, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए कि बोट की स्पीड कितनी होगी और करंट की स्पीड कितनी होगी, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर बताना और स्पीड ऑफ बोट बताना है। जब हम स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे तो रुके हुए पानी में हमें बताना है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो एक बार हमने यहाँ से देखिए, अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18/2 यानी कि 9 आएगा। और यहाँ से y निकाल रहे होंगे तो डिवाइड कर देते हैं तो 3 आएगा। अब देखिए डाउन स्ट्रीम निकालना था तो डाउन स्ट्रीम कब आएगी, जब इन दोनों की स्पीड जोड़ देते हैं। 9 और 2, 9 और 3 12 और 6 कब आएगा, जब हम इसे घटा देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस में क्या वैल्यूज दी गई और क्या हमें निकालना है, इसके अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब अपने इस क्वेश्चन अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। पॉइंट ए और बी जो है किसी हाईवे पर 2 पॉइंट है जिसके बीच की दूरी है 70 किलोमीटर। एक कार ए से दूसरी कार बी से चलना स्टार्ट करती है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही समय पर ये चलना चालू करती है, यानी कि अगर ए कार 6 बजे चली है तो बी भी 6 बजे ही चल रही है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि यह दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दे मीट इन 7 आवर्स। मान लेते हैं कि ये एक ए कार है, ये बी कार है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। 6 बजे ही यह स्टार्ट हुई है और 6 बजे ही यह स्टार्ट हुई है, ऐसा सपोज कर लीजिए। तो लिखा हुआ है दे मीट इन 7 आवर्स। तो ये दोनों गाड़ियां 7 घंटे बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मिल जाती हैं। 7 घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां यहाँ पर आपस में मीट कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 घंटे में ए यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा और 7 घंटे में बी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा। इसका मतलब ए कार की स्पीड अपने आप बहुत ज़्यादा तेज रही होगी, तभी जाकर वो इतनी दूरी को उसने कवर कर लिया सेम टाइम में। तो ये कितनी देर में मिल जाता है, 7 घंटे में मिल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ से समझ लिया कि 7 आवर में इन दोनों की मीटिंग हो जाती है। अब आगे लिखा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। वहीं दूसरा केस कहता है कि यदि ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती तब वो कितनी देर में मिल जाती, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में ये आपस में एक दूसरे को टच कर जाती। हमें बताना है स्पीड ऑफ द 2 कार्स, यानी कि इन दोनों गाड़ियों की स्पीड को हमें यहाँ से निकालना है। देखिए किस टाइप से हम किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ए कार की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, बी कार की स्पीड को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। ए कार की स्पीड है, बी कार की स्पीड है। ए कार और बी कार का दोनों का समय दे रखा है 7 घंटे, यानी कि ए कार ने जो डिस्टेंस कवर करी होगी, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू का टाइम। तो ए कार की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7x, बी कार की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7y। आप ध्यान से देखिएगा, ए गाड़ी यहां से यहां तक चली, जबकि बी गाड़ी कहां से कहां तक चली, बी गाड़ी सिर्फ यहां से यहां तक चली और इनके बीच की दूरी कितनी बोल दी गई थी 70 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ
कि ए ने और बी ने जो दूरी तय करी उसमें 70 किलोमीटर ए ज़्यादा चला है। इसका मतलब 7x में से जब हम 7y माइनस करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 70 के बराबर आएगी। ये कहता है हमारा पहली इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ 70 निकाला है। तो देखिए ए से बी सी तक की दूरी जितनी भी है और बी से सी तक की दूरी जितनी भी है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रह गया, सिर्फ ये वैल्यू डिफरेंस रह गया और ये किसके बराबर है, 70 के। तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, 10 के। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। तो हमने इजीली इस इक्वेशन को फ्रेम कर लिया। अब देखिए दूसरा केस क्या कहता है। दूसरा केस कहता है कि ए और बी गाड़ियां जो है, ये हमने पहला केस निकाल लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू का 10। सेकेंड केस कहता है, ये हमारा पहला केस, कि दोनों गाड़ियां जब 1 घंटे चलती हैं तो 1 घंटे में ही वो मीट कर जाती है। इसका मतलब यह है कि ए गाड़ी मान लेते कि तेज चल भी रही हो तो मान लेते कि यहाँ पहुंच गई होगी, बी गाड़ी ने यहाँ तक दूरी तय करी होगी। ए की स्पीड x है, बी की स्पीड y है, टाइम 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, सिर्फ ये x किलोमीटर, ये कितना चलेगी, y किलोमीटर। और दोनों का अगर किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय करी है, 70 किलोमीटर दूरी तय की है, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 70 है और ये आपस में अगर मिले हैं तो इसका मतलब दोनों ने 70 ही तय किया। हाँ, ये हो सकता है कि x ने ज़्यादा b ने कम की हो या b ने ज़्यादा x ने कम, और इक्वल भी हो सकती है। इक्वल कब होगी, जब स्पीड सेम रही होगी उस केस में। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई किलोमीटर बराबर 70 के। तो हमारे पास में 2 इक्वेशन थी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x निकालेंगे, x आएगा 40 और y कितना आएगा, यहाँ से y अगर हम यहाँ से निकालें तो 30 आ जाएगा। क्योंकि स्पीड थी ये x और y, तो हमने यहाँ पर यूनिट की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस हमें इसमें थोड़ा सा सोचना था कि किस तरीके से हमें इसकी इक्वेशन फ्रेम करनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ सेलर यानी कि एक नाविक है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है 40 मिनट में और लौट कर आता है 1 घंटे में। उसकी स्पीड बताइए, सेलर की रुके हुए पानी में, और करंट की स्पीड बतानी है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड ये हमें पहले निकालना है। तो 8 किलोमीटर जाता है वो 40 मिनट में डाउन स्ट्रीम में, यानी कि डिस्टेंस हो गया इतना, स्पीड कितनी, सॉरी हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है टाइम कितना है, मिनट में। तो इस मिनट को हमें आर में बदलना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 60, इससे कट गया 3 टाइम में, 2 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, यानी कि स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, जब वो लौट कर आ रहा है 1 घंटे में। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अप स्ट्रीम में उसे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में पानी बह रहा है। तो 1 घंटे में लौट के आ रहा है, तो 8 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर उसका अब क्या हो गया, अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया था यदि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दी जाए और सेलर की स्पीड यानी कि नाव की स्पीड रुके पानी में, यानी एक्स और वाई निकालना था, तो मैंने आपको यहाँ क्या समझाया था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो x कितना निकल कर आएगा, तो x यहाँ से हो जाएगा, देखिए 12 और 8 20/2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी रुके हुए पानी में। और y की स्पीड कितनी हो जाएगी, घटा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकाल लिया। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से सॉल्व करना है इसे देखते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना है। हमें आंसर किस तरीके से लिखना है तो उसे पूरी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया सेलर की स्पीड को x, रुके हुए पानी में वाटर की स्पीड यानी कि करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड को y, डिस्टेंस 8 किलोमीटर, टाइम लगा 40 मिनट, 8 हमने इसे आवर्स में बदल लिया, तो ये कितना आ गया, 2/3 आवर्स में आ गया। डाउन स्ट्रीम में जो वाटर की स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली अब यहां से हमने क्या निकाला, वैल्यूज निकाली। ये स्पीड है, स्पीड कब निकली, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो हमने इसे सॉल्व करा तो देखिए डिस्टेंस कितनी है 8, समय की स्पीड कितनी है x + का y, ये हमारी डिस्टेंस और ये हमारा स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। तो हमने इसे किसके इक्वेट कर दिया, टाइम के बराबर रख दिया। और टाइम कितना लगा, 2/3 आवर। इसलिए इक्वेशन इस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दी। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीका बता दिया कि किस तरीके से हम इजीली इसे निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हमें स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी। तो हमने देखा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 8, स्पीड कितनी है, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो दोनों की स्पीड जोड़ दी, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, जाना तो 8 ही है, स्पीड भी अब भी x - y हो जाएगी,
अप स्ट्रीम में, लेकिन अब समय कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो इसे 1 के बराबर रखेंगे। यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बन गई, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए 10 और 2 आएगी, यहाँ भी हमने देखिए 10 और 2 निकाली थी। इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पेपर में हमें इसी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्या कहता है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी कि बोट पहले तो अप स्ट्रीम में जाती है, फिर डाउन स्ट्रीम में जाती है। 10 घंटे का समय लगता है, तो हमें देखना है। और अगली बार में कहता है इन 13 आवर्स, जबकि 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चली जाती है। स्पीड निकालना है स्ट्रीम की और बोट की। हमारा सबसे पहला काम होगा इन दोनों की स्पीड को लेट करना। हमने स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया y और बोट की स्पीड को मान लिया x, तो डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर समय दे रखा है 10 घंटे और यहाँ पर दोनों के किलोमीटर भी दे रखे हैं। सो बेसिकली देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम यानी कि डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर, स्पीड अप स्ट्रीम की है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, प्लस क्योंकि समय हम काउंट कर रहे हैं, ये टोटल t1 टाइम है और ये t2 टाइम है। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ये अप स्ट्रीम का टाइम है और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। और डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया किस स्पीड से, x माइनस वाई, और दोनों ही समय जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10 घंटे, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 10 के बराबर। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 13 घंटे, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन बदल गया, हमारा ये डाउन स्ट्रीम थी तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इस फॉर्म में अब ये क्वेश्चन बदल जाएगा। अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस वाई को u, 1 अपॉन में x प्लस वाई को v मान सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ लिया है। हम इक्वेशन किसी फॉर्म में यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली इसे एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से इसे सुटेबली और ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। हमारा मेन क्या था, इसमें इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर इन 6 आवर। तो स्टेटमेंट अब अगेन कैसे बनेगी, 24 अपॉन में x माइनस वाई, ये समय हो गया अप स्ट्रीम का और ये समय हो गया डाउन स्ट्रीम का, और दोनों के समय को जोड़ दिया जाए तो 6 के बराबर आएगा। अगेन कहता है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और वैल्यू अब किसके बराबर है, 6 होल 1/2, यानी कि कितना बन जाएगा, ये 13/2 के बराबर आएगा। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x और y की वैल्यूज हम अलग अलग निकाल लेंगे। सो बेसिकली आप किस फॉर्मूले से और किस तरीके से करते हैं ये आपको देखना है। हम 1 अपॉन में x माइनस वाई को u भी मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई पर्सन है जो कि एक निश्चित दूरी तय कर रहा है सर्टेन स्पीड से, यानी कि उसकी कुछ अपनी स्पीड रही होगी और उसकी कुछ अपनी दूरी ही रही होगी। तो स्पीड हमें गिवन, स्पीड और दूरी दोनों ही बता दी गई है कि जो एग्जैक्टली सेम है हर केस में। अब क्या कहता है, इफ यू वॉक्स 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर। देखिए मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की कोई दूरी है, जो कि हमने मान लिया कि 10 किलोमीटर या दूरी है, उसकी स्पीड मान लेते हैं पहले केस में 5 किलोमीटर पर आवर है। सो अब उसे समय कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। अब दूसरे केस में यहाँ पर क्या कहता है कि यदि उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, अब मान लेते हैं कि उसने अपनी स्पीड 5 से बढ़ा के 7 कर ली। सो अब इस केस में जो समय लगेगा वो ऑब्वियस सी बात है कि 2 घंटे से कम ही लगेगा, क्योंकि निश्चित दूरी है, सर्टेन डिस्टेंस है और स्पीड भी सर्टेन है। अब 7 से 2 चल रहा है या वॉक कर रहा है, तो अब टाइम कितना लगेगा, अब कम लगेगा। इसी बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए डिस्टेंस को x माना, स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर माना। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस ऊपर रखा x, स्पीड को नीचे रखा y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहला केस स्पीड क्या बनेगी। देखिए स्पीड पहले y थी, लेकिन अब स्पीड 1/2 किलोमीटर पर आवर तेज हो गया है, तो यानी कि तेज हो गया तो इसमें यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है। तो देखिए टाइम हमने, स्पीड हमने यहाँ पे इक्वल्स में रख दी। समय कितना लगेगा, डिस्टेंस है x, टाइम कितना, स्पीड कितनी है y प्लस का 1/2। सॉल्व करेंगे तो x और टाइम किसके बराबर दे रखा है, देखिए समय दे रखा है, हमने इक्वेशन से समय निकाल लिया। इक्वेशन से क्या समय निकल के आया, इक्वेशन से समय निकल के आया x अपॉन में y प्लस का 1/2। लेकिन यहाँ पर अपने आप भी समय दे रखा है कि समय कितने घंटे कम लग रहे हैं उसे, अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। तो टाइम कितना आ रहा था, x/y, तो इसे -1 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। अब देखिए दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे।
इफ यू वॉक्स 1 किलोमीटर एंड स्लोअर, अगर अब वो अपनी स्पीड को 1 घंटे कम कर ले, अब स्पीड कितनी हो जाएगी y माइनस का 1, तो उसे समय जो लगेगा वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी 3 आवर ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले कितना टाइम लग रहा था x, तो टाइम दोनों केस में बराबर है। तो टाइम कैसे बराबर है, देखिए उसने क्या करा, अपनी स्पीड को बढ़ा के 1 किलोमीटर कम कर लिया अपनी स्पीड को, तो डिस्टेंस उतना ही है। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर कम हो गई। समय कितना हो गया, 3 घंटे ज़्यादा लगने लगा। अब तो समय पहले कितना था x y y, अब इसमें कितना जुड़ गया, 3 जुड़ गया। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को बना लिया है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। सो कैलकुलेशन पार्ट इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, A person rowing at a rate of 5 km per hour in still water takes thrice as much as time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of the stream. देखिए कहता है कि एक पर्सन है जो कि स्टिल वाटर में अगर उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और वह 3 घंटे टेक्स थ्राइस, वह 3 घंटे तिगुना टाइम ले रहा है, इज गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में यदि उसे 1 घंटा लग रहा है और मान लेते कि उसे 3 घंटे लग रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में उसे कितना लग रहा है, 1 घंटा ही लग रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या कहता है कि 3 गुना समय लग रहा है वो अप स्ट्रीम में जाने में, जबकि डाउन स्ट्रीम में उसे 1 लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हमें किस तरीके से करना है, जैसा कि यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, इसी को हम नोटेशन मान के सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया v, रुके हुए पानी की स्पीड जो कि हम x मान रहे थे अब तक, वो 5 दे ही रखी है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में स्पीड, अप स्ट्रीम में तो माइनस में रहेगी। अब देखिए क्योंकि समय दे रखा है 3 गुना समय ज़्यादा लग रहा है, तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालें t1 केस में, t1 यानी कि डाउन स्ट्रीम का केस मान लेते हैं और t अप यानी कि अप स्ट्रीम का केस मान लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 40 किलोमीटर, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में 5 माइनस वी, यहाँ स्पीड कितनी है 40 अपॉन में 5 प्लस का वी। ये दोनों हमने स्पीड निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे हमने समय निकाल लिया और समय में कितना आ रहा है, 3 गुने का अंतर आ रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो समय लग रहा है उससे जो अप स्ट्रीम में समय लग रहा है उसमें कितना अंतर है, 3 गुने का अंतर है। यानी कि हम कहाँ पर थ्राइस लगाएंगे, तो हमें थ्राइस लगाना है अप स्ट्रीम के साथ में, सॉरी हम यहाँ पे थ्राइस लगाएंगे डाउन स्ट्रीम के साथ में। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो 40 अपॉन में 5 प्लस का v के साथ में थ्राइस कर देंगे और 40 अपॉन में 5 माइनस वी, यहाँ से v निकल जाएगा और v हमसे पूछा था जो कि बनेगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। हम आते हैं नंबर 7, क्या कहता है, रमेश ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। यानी कि रमेश है 760 किलोमीटर दूरी तय करनी है, जिसमें कि कुछ दूरी वह ट्रेन से और कुछ दूरी वह कार से कवर करता है। उसे समय लगता है टोटल टाइम, यानी कि हमने यहाँ पर टाइम देख लिया कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। कब, जब वो 160 किलोमीटर ट्रेन से और बचा हुआ जितना भी बच रहा है, तो बचा कितना है 600 किलोमीटर किससे जा रहा है, वह कार से जा रहा है। अगली स्टेटमेंट क्या कहता है, ही टेक्स 12 मिनट्स मोर इफ इट ट्रेवल्स 240। यदि वह कार से जाए, ट्रेन से जाता है अगर 240, तो बच कितना गया 520। तो बचे हुए 520 किलोमीटर यदि वो कार से जाएगा तब उसे कितना समय लग रहा है, 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो 8 घंटे तो लग ही रहे हैं, 12 मिनट यानी कि 12 बटे में 60 आर इतने और उसे लगेंगे। सो हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए और स्पीड ऑफ कार बताइए। सो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि ट्रेन की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड को मान लिया y किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो देखिए पहला केस ये कहता है कि हमने डिस्टेंस देख लिया 160 किलोमीटर, दूसरे की डिस्टेंस देख लिया 600 किलोमीटर। तो समय की बात करें तो टाइम का हमने यहाँ पर वैल्यूज ली है। तो देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 160 बाय एक्स 600 बाय वाई इक्वल्स किसके आएगा, समय के। तो समय कितना है 8 घंटे, 8 के बराबर हमने रख दिया। दूसरा केस में देखिए 240 बाय एक्स 520 बाय वाई इक्वल्स 8 होल 12 बाय 60। तो यहाँ पे आएगा 12 बाय 60, 92 नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 8 होल 1 बाय 5। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को हमें सॉल्व करना है। हम जिस भी मेथड से इसे सॉल्व कर पाए इजिली उस मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
600 किलोमीटर पार्सली ट्रेन से और पार्सली कार से कवर करना है, जिसमें 400 उसने ट्रेन से कवर करा है, तो 400 ट्रेन से करा है। ट्रेन की स्पीड को मान लिया x, बच कितना गया 200, 200 बटे में y। समय कितना लग रहा है 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6 होल 1/2, 6.5 घंटे मीन्स 13/2 आवर्स समय लग रहा है। दूसरा केस कहता है यदि 200 ट्रेन से जाए, तो 200 ट्रेन से जाने का मतलब हो गया 400 अब किससे गए हैं, कार से। अब वैल्यू किसकी आ रही है, ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि 13/2 में हाफ और जोड़ देंगे, यानी कि 7 आवर्स। ये कितना है 6.5, यहाँ पे बन गया 7 के बराबर आ गया। ये हमारी दो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिए इसे ट्वाइस कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 400, 800 और यहाँ आ जाएगा 14। ये वैल्यू कट जाएगी आपस में और यहाँ पे ये वैल्यू इस तरफ से आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, 200y में से 800y जाएगा तो माइनस का 600y आएगा, और 13/2 में से 14 माइनस करना है, तो 13/2 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो 28 आएगा, तो 13 माइनस 28/2 15 आएगा ऊपर, तो यहाँ बनेगा माइनस का 15/2। अब देखिए 15 4 जा 60, 40 टाइम्स में कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आएगी 80 के बराबर आ गई, यानी कि y हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, जो कि हमारी कार की स्पीड थी। तो x की स्पीड यानी कि हमारी ट्रेन की स्पीड 100 निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहले पढ़ा था। 2 पॉइंट है 80 किलोमीटर, बीच की दूरी है a और b, एक ही समय पे कार चलना स्टार्ट करती है, सेम डायरेक्शन में जाती है, 8 घंटे में मीट करती है। इसकी स्पीड को x मान लीजिए, तो 8 घंटे में 8x ट्रेवल करेगा। इसकी स्पीड को y मान लीजिए, तो 8 घंटे में 8y ट्रेवल करेगा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसने इतनी दूरी तय कर ली और इसने इतनी दूरी तय कर ली, तब जाकर ये दोनों एक पॉइंट पर मिले। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसने ज्यादा दूरी तय की है। कितनी ज्यादा करी है, इतनी दूरी ज्यादा तय की गई है, किसके द्वारा, a के द्वारा। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 8, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन बनी 8x माइनस 8y बराबर का 80। अब दूसरा केस कहता है जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले केस तो हमने यहाँ पे समझ लिया 8x माइनस का 8y। अब दूसरा केस क्या कहता है, तो यहां से पहला केस के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी है 8x माइनस का 8y इक्वल्स का 80। दूसरा कहता है अब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन सेम ही टाइम पर। इसने दूरी तय की 8x, इसने दूरी तय की 8y, दोनों आपस में मिल गए, तो 8x प्लस 8y की दूरी मिलाकर कितनी बनेगी, जितनी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी थी, यानी 80। तो यहाँ से कितना आएगा x माइनस वाई 10 आ गया, और यहाँ से x प्लस वाई भी कितना आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने यह तो देख लिया कि x प्लस वाई और ये डिस्टेंस के बराबर तो आ गई वैल्यूज, लेकिन इसमें जो समय लगा वो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं बनाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट कैसे बनेगी, देखिए हमने इसकी स्पीड को x माना था, इसकी स्पीड को y माना था। जो सेकंड केस में कहता है जो समय लग रहा है वो 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है, 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 20 को हमें आर में बदल लेना है, तो 1/3 आएगा, तो 3 × 1 3 प्लस का 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 4/3। मतलब यह हुआ कि 4/3 घंटे की बात में यहाँ पर कर रहा है, इतने टाइम में जाकर ये आपस में मिलती है, तो ये हो जाएगी स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू का टाइम। ये ए कार के द्वारा तय की गई दूरी है, ये बी कार के द्वारा तय करी गई दूरी है 4/3y, और दोनों की अगर दूरी को जोड़ दें तब जाकर 80 आएगा, यानी कि इसमें हमें सिंपली इस तरीके से एडअप कर देना था, और ये वैल्यू किसके बराबर है 80 के बराबर है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए, बोट अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो 12 में अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं, और ये दोनों ही हमने क्या निकाला है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो निकल के क्या आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम। तो टाइम हो गया अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का, दोनों टाइम जोड़ दे तो 8 के बराबर है। अगले केस में 16 में x माइनस वाई, और यहाँ पर लिखा है 32 में x प्लस का y, और अब समय कितना लग रहा है, अब भी सेम टाइम लग रहा है, यानी 8 ही समय अब भी लग रहा है। अब हम यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर्स निकालेंगे। या तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, इन दोनों का एलसीएम निकालिए 48, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। या हम इसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, पहले x इसे a मान लेते हैं, या इसे b, या इसे u भी जिस भी फॉर्म में मानना हम उसे मान के सॉल्व कर सकते हैं।
हमारा बेसिक क्या था यहाँ पे, इक्वेशंस को बनाना। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 300 किलोमीटर जाना है रूही को, जिसमें कि वो ट्रेन और बस से जाती है, 4 घंटे लग रहे हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए। तो देखिए टाइम दे रखा है तो हम टाइम ही निकाल लेते हैं, टाइम ट्रेन का प्लस का टाइम बस का जोड़ दें तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे। टाइम कब निकलेगा, जब हम डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे। डिस्टेंस कितनी है, 60, स्पीड मान लेते हैं ट्रेन की x, बच कितनी गई दूरी, 240, यह किससे ट्रैवल करी होगी, बस से। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ बस इज y इक्वल्स 4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। थ्रू आउट द इक्वेशन 4 माइनस 4 हटा देंगे तो 15/x प्लस का 60/y इक्वल्स का 1, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड केस में कहता है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस का 100 इससे गई है तो 200, ये ट्रेन से जाएगी बस से। अब टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि पहले समय लग रहा था 4 घंटे, तो अब 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब इसमें 10 जोड़ देंगे तो देखिए 10 4 में 10/60 जोड़ दीजिए, इसका मतलब ही हो जाता है 4 होल 10/60, एक ही बात है, इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1/6 यानी कि 25/6। सो यहाँ पर बन गया दूसरी इक्वेशन 25/6। इसमें से भी 25 कॉमन करेंगे, 2 इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। हम इसे एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, तो इसे हम अपने से कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऋतु डाउन स्ट्रीम में जा रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे में और अप स्ट्रीम में जा रही है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। देखिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड निकालिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें x निकालना है और हमें y निकालना है तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 आएगा जोड़ने के बाद में, डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 10 प्लस का 2/2, एक वैल्यू आएगी 6, 10 माइनस का 2/2 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 4। तो 6 और 4 हमारे आंसर बनेंगे, लेकिन अब हमें लिखना किस तरीके से वो देखते हैं। हमने निकाल लिया x और y, यहाँ पर लिख दिया हमने स्टिल वाटर की स्पीड है x, ये y, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है हमें टाइम की। तो देखिए 20 किलोमीटर समय कितना लग रहा है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने क्या करा, यहाँ से हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दोनों ही तरीके से देखिए, यहाँ पर टाइम को लिया गया, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, ये टाइम कब है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से ही आया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, समय कितना लग रहा है 2, इक्वेशन बन गई 20 बराबर का 2x प्लस का 2y। इस तरीके से भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 बराबर का x प्लस का y, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी केस में क्या कहता है, डिस्टेंस है 4, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, 4 बराबर 2x, यहाँ से x माइनस वाई, ये 2 के बराबर ही आ जाएगा। सो बेसिकली 2 बराबर का x माइनस का y, 2 इक्वेशन आएगी, हम दोनों को इजीली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 6 और 4 ही बनकर आएगा। सो आप चाहे स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, चाहे हम यहाँ पे टाइम को इक्वेट करें या डिस्टेंस को लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम ही आएगा। बस शर्त यह है कि हमने यहाँ पर सही वैल्यू पुट करी हो और सही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हो। लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो इसमें स्पीड पूछी गई है तो हम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर जरूर मेंशन करेंगे। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है 7 घंटे में। तो 30 बटे में x प्लस का y, सॉरी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो देखिए हमने अप स्ट्रीम को x, डाउन स्ट्रीम को y मान लिया। पहले इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं। 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम और रिटर्न आ रहा है 5 घंटे में। स्पीड निकाल लिया मैं स्टिल वाटर की और स्ट्रीम की, तो x हमने मान लिया स्पीड ऑफ स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया हमने y। तो 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 28 अपॉन में x प्लस का y, ये बराबर है 7 के। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 21 अपॉन में x माइनस वाई प्लस का अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर, और रिटर्न आ रहा है 5 आवर में। इसका मतलब क्या बनेगा, जो हमारी पहली इक्वेशन बनी इस फॉर्म में बनेगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनानी है, सो देखिए डाउन स्ट्रीम कितनी है 28 किलोमीटर थी, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा और कितनी देर में आ रहा है x प्लस का y, और ये कितनी देर में वैल्यूज बन रही है, ये बन रही है 5 घंटे में। सॉरी 21 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में भी 21 है, तो यहाँ पर 21 ही रहेगा। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे u भी मान रखा है, तो हम किसी भी तरीके से मान सकते हैं, u भी या xy लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं।
सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके बाद, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन पढ़े हैं। ये पार्शियली वाला ही केस है। हमने दोनों की स्पीड को यहाँ पे मेंशन कर दिया। समय हमें दे रखा है 5 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे यहाँ पर लगेंगे। मीन्स इसे हम सॉल्व कर लेंगे 11/2। अगेन इसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 6 मिनट लॉन्गर दे रखा है, यानी कि 5 और 1/2 यानी कि 11/2 तो आएगा ही, और 6 मिनट यानी कि 6/60, क्योंकि इसे आर में बदल लेंगे तो 1/10 आएगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा यहाँ पे 20 आएगा। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व कर लेना है, तब जाकर हम इसकी वैल्यू को इक्वेट करेंगे। अदरवाइज हमारे जो आंसर निकलेगा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। 6 मिनट लॉन्गर कह रखा है तो हम पहले इसका समय निकाल लिया, इसका समय निकाल लिया, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि 30 मिनट में 6 मिनट जोड़ दें तो 36 आएगा। किसी भी मेथड से कीजिए, आपकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कितना बनेगा, 2 आ चुका है, यानी कि 10 टाइम्स। मीन्स यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, 10 टाइम्स के हिसाब से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 110, यहाँ पे आएगा 2, 112/20 आ जाएगा। 5 4 टाइम्स में कट जाएगा, और देखिए 28 इंटू का 4 कितना होता है, ये भी 112 ही होता है। तो बेसिकली इस फॉर्म में हम इसे बदल लेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि कुछ निश्चित दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। यदि ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा ले तो उसे समय जो लगेगा वो 2 घंटे कम लगेंगे, और यदि वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा ले तो अब जो समय लगेगा वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। हमें डिस्टेंस बताना है। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम। हमने स्पीड को मान लिया x, समय को मान लिया हमने y। डिस्टेंस कितना हो जाएगा xy। अब क्या कहता है इसे समझते हैं। बहुत ही इजीली क्वेश्चन से इक्वेशन हम बना पाएंगे। देखिए चलना तो उसे अब भी उतना ही है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं। स्पीड कितनी हो गई, 10 घंटे तेज हो गई, तो समय क्या हो गया, 2 घंटे कम हो गया। xy इक्वल्स xy माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20। xy से xy कट जाएगा। इस इक्वेशन को हम आसानी से अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड स्टेटमेंट देखिए कैसे बनाएंगे। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड केस में कहता है कि अब स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो अब स्पीड होगी x माइनस का 10। समय कितना हो गया, 3 घंटे ज़्यादा लग गया। दूरी तो अब भी xy है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, xy इक्वल्स का xy प्लस का 3x माइनस का 10y माइनस का 30। xy से xy कट जाएगा, यहाँ पे कट गया तो इसका मतलब 0 नहीं है। हम इस वैल्यूज को इधर की तरफ लेके आएंगे, 2x माइनस का 10y इक्वल्स का माइनस का 20। इस तरीके से यहाँ भी वैल्यूज लिखेंगे तो क्या बनेगी, 30 बराबर 3x माइनस का 10y। ये 2 इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। किसी मेथड से सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा आंसर सही आना चाहिए। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया। 100 किलोमीटर दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी, और सेम टाइम में वो कवर कर रहे हैं। यदि वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 घंटे में मिलते हैं, यानी कि 5x माइनस 5y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हमारी 100 के बराबर आएगी, क्योंकि जो ए गाड़ी है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जबकि बी गाड़ी ने कम करा है। तो कितना कम हुआ है, 100 के करीब का डिस्टेंस ए ने ज़्यादा ट्रेवल किया है। और जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती है, यानी कि x प्लस वाई बराबर अब कितना हो जाएगा, अब भी 100 के बराबर रहेगा। 5x कर दीजिए, यहाँ 5y कर दीजिए, यहाँ पे 500 कर दीजिए, वैल्यूज कट जाएगी। 10x बराबर आ जाएगा 600, x बराबर आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू 60 हो जाएगी, y हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजीत टेक्स 2 आवर मोर देन अमित। अजीत और अमित की स्पीड में अजीत डबल्स हिज स्पीड, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित, फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग। दोनों की स्पीड को हमने मान लिया, एक की स्पीड को माना x और दूसरे की स्पीड को माना y। टोटल दूरी कितनी है, 30। अब देखिए क्या कहता है, अजीत 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है अमित से, यानी कि टाइम ऑफ अजीत, और यहाँ पर मान लेते हैं टाइम ऑफ अमित। ठीक, कैसे हम इक्वेशन फ्रेम कर पाएंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अजीत की डिस्टेंस कितनी है 30, और स्पीड कितनी है अजीत की x। अमित की स्पीड भी डिस्टेंस तो 30 ही है, लेकिन स्पीड कितनी है y। अजीत को कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि अमित को अगर 5 घंटे लग रहे हैं तो अजीत को 2 घंटे ज़्यादा, यानी कि इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो 30/x इक्वल्स टू 30/y प्लस का 2, ये हमने पहले इक्वेशन बना ली। अब क्या कहता है, इफ अजीत डबल्स दी स्पीड, अब अजीत की स्पीड x से होगी 2x।
अब उसे 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि अब अजीत को जो टाइम लग रहा है वो डिस्टेंस तो अब भी 30 है, लेकिन स्पीड अब कितनी होगी, अजीत की होगी अब स्पीड 2x, और अमित की स्पीड कितनी है, अभी 30/y है। अब किससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, अमित को, अमित से 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि अब यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। पहले 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लग रहा है। तो इस तरीके से दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, इट टेक्स 3 आवर मोर देन बी टू वॉक द सेम डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अगेन ए की स्पीड को x मानिए, बी की स्पीड को y मानिए। 30 किलोमीटर जाना है तो इसकी टाइम हो जाएगा इतना और बी का टाइम हो जाएगा इतना। 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ए को, तो ए को ज़्यादा लग रहे हैं तो ए में से जब बी के टाइम को घटा देंगे तो ये 3 के बराबर आएगा, या जैसे हमने पहले निकाला था ए को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो बी के टाइम में 3 घंटे जोड़ दीजिए। एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से करिए। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह कितना आ गया हमारा, 3 के बराबर आ गया। अब आगे क्या कहता है, यदि ए अपनी पेस यानी स्पीड को बढ़ा ले, तो ए ने स्पीड बढ़ा ली तो अब ये 2x हो गया। अब उसे अहेड यानी कि अब वो 1.5 घंटा पहले पहुंच रहा है, तो अब जो टाइम लग रहा है वो कितना हो जाएगा, 30/y में से 1.5 घंटा कम यानी कि 3/2। अब ये माइनस में आ जाएगा। इस वैल्यूज को इधर ले आते हैं या इसे इधर ले जाते हैं तो कितना बनेगा, देखिए 30/y माइनस का 30/2x इक्वल्स का 3/2, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। तो हम किसी भी तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। xy हमें निकालना था, xy हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।